हेलो दोस्तों, आज हम द्विघात समीकरण का पार्ट 4 करेंगे। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये दो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। ये दोनों इक्वेशन रूट की है। ये भी रूट की इक्वेशन है और ये भी रूट की इक्वेशन है। आज मैं इस रूट की इक्वेशन को सॉल्व करने का एक यूनिक तरीका बताऊंगा आपको। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ सीख लेते हैं। यदि ये 5 लिखा हुआ है तो मैं इसको 2 बार ऐसे लिख सकता हूँ, √5 और √5। इसको मैं 2 बार ऐसे लिख सकता हूँ। और यदि ये 2 लिखा हुआ है, इसको भी मैं 2 बार ऐसे √2 और √2 ऐसे लिख सकता हूँ। और यदि इस प्रकार 3√2 लिखा हुआ है और 2√2 लिखा हुआ है, 2√2 ये और 3√2 ये, तो इनको मैं जोड़ भी सकता हूँ। 3√2 और 2√2, ये 3 और ये 2 ये 5√2 हो गए। 5√2 ये इस प्रकार भी हो सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन पर आ जाते हैं। इस इक्वेशन, ये अंडर की इक्वेशन है। इसे सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो अंडर के अंदर संख्या दिख रही है, ये 5 दिख रहा है, इसको मैं यहाँ उतार लूँगा। और अब मुझे इस 5 से ऐसे गुणा करनी है कि ये जो 10 आ जाए। तो मैं इस 5 से किस चीज़ की गुणा करूँगा, जो ये 10 आ जाए तो मैं 2 की गुणा कर दूँगा और हमें ये 10 मिल जाएगा। 5 से 2 की गुणा करने पर ये 10 मिल जाएगा। अब हम इस 5 के 2 रूट बनाएंगे। जैसा मैं बता चुका हूँ कि एक 5 के 2 रूट बन सकते हैं। इस 5 के 2 रूट बनाएंगे हम। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमने इसको रूट में से निकाला है और इसके रूट ही बनाएंगे। तो ये 5, इसके हम 2 रूट ऐसे बना देते हैं। एक रूट ये और दूसरा रूट ये हमने इसके 2 रूट बना लिए। अब हम इस 2 को भी इसके पास लिख लेंगे और अब हम एक अपनी तरफ से इसमें लगा देंगे। अब ये हम 4 पीस दिख रहे हैं, एक ये। अब हम 2 के जोड़े बनाएंगे। ये पीस इसके साथ रखेंगे और ये पीस इसके साथ रखेंगे। जब मैं ये पीस इसके साथ रखूँगा तो मुझे 2√5 मिल जाएगा। और ये पीस जब मैं इसके साथ रखूँगा तो मुझे 1√5 मिल जाएगा। उसके बाद हम इस चिन्ह पे आते हैं। ये चिन्ह हमें कहता है कि ये प्लस का है। अगर ये चिन्ह प्लस का है तो कहता है कि इन दोनों को जोड़कर ये आना चाहिए। अब हम इन दोनों को जोड़कर चेक करेंगे कि ये 3√5 आ रहा है या नहीं। तो 2√5 ये और 1 ये, 2 ये और 1 ये, 3√5 आ रहा है हमारा। उसके बाद हम इन दोनों के पीछे x लगा देंगे, इसके पीछे भी x लगा देंगे। और अब हम ये जो चिन्ह है ये दोनों पर लगा देंगे, इस पर भी और इस पर भी। अब हम इस इक्वेशन पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं ये पहला पीस सेम उतार लूँगा। ये मैंने सेम उतार लिया। उसके बाद ये लास्ट का जो पीस दिख रहे हैं +10, ये भी मैं सेम उतार लूँगा और बराबर 0। अब हमने ये जो 2 फैक्टर बनाए थे, ये और ये हम यहाँ रख लेंगे। ये माइनस पहला फैक्टर हमारा है √2 5x और दूसरा फैक्टर है √5x। एक मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक इसमें गुना करके ये √5 ही आ जाता है। अब हम 2 के जोड़े बनाएंगे। ये मैंने 2 का जोड़ा बना दिया और ये भी 2 का जोड़ा बना दिया। इसमें दोनों तरफ x है तो मैं x कॉमन ले लूँगा और x की छोटी पावर कॉमन आती है। उसके बाद हम इस पूरे में से x कम कर देंगे, 1x, क्योंकि 1x हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ 2 थे, यहाँ 1 बच गया। उसके बाद ये माइनस और ये 2 और √5। ये x तो हमने बाहर निकाल लिया। मैंने बताया था कि जो बाहर निकालते हैं वो कम कर देते हैं। इसमें से ये भी कम हो गया और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। उसके बाद ये माइनस हमने यहाँ उतारा। इस माइनस का भी एक बहुत बड़ा रूल है इसमें, वो मैं आपको भी बताऊंगा। अब मैं देखता हूँ कि √5 इसमें भी है या नहीं। हाँ, इसमें भी है √5, क्योंकि ये 10 के फैक्टर
ये 10 था, इसके हमने फैक्टर करे। एक फैक्टर तो हमारा ये आया और दूसरा फैक्टर हमारा ये आया। तो √5 इस 10, 5 दूनी 10 के फैक्टर में 2 फैक्टर, एक ये है और एक ये है, यानी कि इसके अंदर √5 है। जब मैं इसमें से और इसमें से ये √5 कॉमन ले लूँगा, ये √5 कॉमन आ जाएगा। अब हम यहाँ मैंने ये रूट तो बाहर ले लिया, यहाँ x बचा। उसके बाद ये प्लस हम यहाँ उतारते हैं, लेकिन इस माइनस की वजह से ये चिन्ह पलट जाएगा। इस माइनस का यही रूल है कि अंदर का चिन्ह पलट देता है। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब हम जो हमने 5 रूट बाहर लिया है वो इसमें से कम करेंगे। इसके 2 फैक्टर ये हैं, एक ये है और एक ये है। ये तो बाहर आ गया, तो ये वाला फैक्टर जो बचा है ये हम यहाँ लिख देंगे √5 और ये इक्वल टू 0। अब हम इस पूरे पीस में से कॉमन लेंगे। इसमें हमेशा 2 बार कॉमन लेंगे, एक इस लाइन में से कॉमन आएगा और दूसरा इस लाइन में से कॉमन आएगा। इसकी एक ख़ास बात यह है कि अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम बन जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। और ये x माइनस 2√5, इधर भी x माइनस 2√5 है, ये कॉमन बाहर निकाल लेंगे। जब हम ये बाहर निकाल लेंगे तो ये दोनों तरफ से बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे x माइनस 2√5। अब हम कॉमन का ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये लिखते हैं। उसके बाद x माइनस 2√5 तो बाहर आ गया और हम ये माइनस और ये √5 और ये तो हमारा बाहर आ गया था और इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को बारी बारी से 0 के साथ रखेंगे। ये हम पहला पीस 0 के साथ रखेंगे, √5 इक्वल टू 0। जैसा मैंने बताया था, जब हम इन्हें 0 के साथ रखते हैं तो x तो हम 0 का त्यों उतार लेते हैं, ये हमने ऐसे ही उतार लिया। और उसके बाद बराबर लिखते हैं और फिर ये बराबर के बाद लिखते हैं। ये माइनस है तो इसका इधर जाकर चिन्ह पलट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2√5। इस प्रकार हमारा x की एक वैल्यू निकल चुकी है। दूसरा ब्रैकेट हम फिर 0 के साथ रखेंगे, x माइनस √5 इक्वल टू 0 और इसको हम यहाँ सेम उतारते हैं और फिर उसके बाद बराबर लिखते हैं। ये संख्या जो बराबर के बाद लिखते हैं, ये माइनस की है तो प्लस हो जाती है, ये प्लस की है तो माइनस हो जाती है, ये माइनस की है तो ये प्लस हो गई √5। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हमने पहली इक्वेशन सॉल्व कर ली है। अब हम इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने बताया था आपको कि हम इक्वेशन 2 कैसे सॉल्व करते हैं। जो अंडर रूट के अंदर संख्या है, सबसे पहले हम उसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हम ये संख्या हमने यहाँ लिख ली, उसके बाद हम इससे इस संख्या से ऐसी गुणा करेंगे ये 30 आ जाए। तो मैं इसकी गुणा 10 से करता हूँ, ये हमें 30 मिल जाएगा। अब हम इस 3 के 2 अंडर रूट करेंगे। इस 3 को 2 बार लिखेंगे अंडर रूट के अंदर। इस 3 को ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमने यहाँ से उठाया था अंडर रूट के अंदर से, तो इसलिए इसके अंडर रूट ही बना लेने हैं। तो मैं इसके ऐसे 2 पीस बना लेता हूँ। मैंने यहाँ भी बता चुका हूँ कि एक के हम 2 बना लेते हैं, तो हम इसके 2 बना लेंगे। ये मैंने इसके 2 बना लिए। और इसके ही क्यों बनाए 3 के, क्योंकि ये हमने अंडर रूट में से निकाला था और इसको यहाँ लिख लिया था, इसलिए इसके ही बनेंगे। अब हम ये भी इसके पास लिख लेते हैं 10 और अब हम 1 लगाते हैं। उसके बाद हम जोड़े बनाएंगे 2-2 के, एक इसके साथ लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ लिखा था, एक इसके साथ और दूसरा इसके साथ। ऐसे ही ये दूसरा इसके साथ लिखेंगे। ये आ जाएगा 10√3 और ये बन जाएगा √3। ये एक इसमें गुना करेगा तो √3 आ जाएगा। ये प्लस कहता है कि जोड़कर इतना आना चाहिए, ये 7 अंडर रूट 3 है। तो हम इन्हें जोड़कर चेक करेंगे। 10 अंडर रूट 3 है और 1 अंडर रूट 3 है, तो ये 11 अंडर रूट 3 बन गए। हमें तो 7 अंडर रूट 3 चाहिए था, ये 11 अंडर रूट 3 बन रहे हैं। 10 तो ये और एक पीस ये 11, तो ये फैक्टर हमारे गलत हैं। अब हम इसमें कोई नया तरीका देखेंगे। इसके तो हमें फैक्टर ही करके रखने हैं,
2 अंडर रूट जैसे इसे और एक और इसके ऐसे बना लिए। अब हम ये संख्या देख रहे हैं, इसके हम फैक्टर करेंगे और ऐसे फैक्टर करेंगे जो हमारा 7 मिल जाए। तो 10 को हम किस चीज़ में तोड़ सकते हैं? 2 और 5 में। 2 पंजे 10, 2 और 5 को जोड़ेंगे हमें 7 मिल जाएगा। तो हमारा ऐसे हम 2 और 5 इसके पास रख लेते हैं। अब हम 2 के जोड़े बनाएंगे। तो ये हमारा 2 रूट 3 और एक इसके साथ रखेंगे हम ये 5 रूट 3। उसके बाद हम ये चिन्ह देखते हैं, ये चिन्ह प्लस का है तो ये प्लस दोनों पे लगा दूंगा मैं, और इन दोनों के पीछे x भी लगेगा। अब हमें इस इक्वेशन पे आ जाना है। सबसे पहले मैं ये पीस उतार लूँगा, ये सेम उतर जाएगा, और उसके बाद ये प्लस 3 ये इक्वल टू 0 ये भी सेम उतर जाएगा। अब हम जो ये 2 फैक्टर बनाए थे हमने, इन दोनों फैक्टरों को हमें यहाँ रखना है। तो ये दोनों फैक्टर हमारे आ जाएंगे 2 रूट 3x और प्लस ये वाला फैक्टर आ जाएगा 5 रूट 3x। अब हम 2 के जोड़े पेयर बनाएंगे। ये हमने 2 के पेयर बना लिए। उसके बाद हम कॉमन चेक करेंगे इन दोनों में। तो मुझे इसमें x, इसमें भी x दिख रहा है, x की छोटी पावर मैं कॉमन ले लूँगा। उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट होगा, और जो ये x एक बाहर लिया है ये इसमें से भी कम करेंगे और इसमें से भी कम करेंगे। तो इसमें से कम करेंगे x की पावर 2 है तो ये x की पावर 1 बचेगा। उसके बाद ये प्लस ये 2 हम यहाँ लिखेंगे और अंडर रूट 3, ये x तो हमने बाहर ले लिया। उसके बाद ये प्लस, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे और ये चेक करेंगे कि ये पीस इस पीस के अंदर है या नहीं। 5 अंडर रूट 3 इस पीस के अंदर है या नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कैसे चेक करते हैं कि ये पीस इसके अंदर है या नहीं। हम यहाँ आएंगे और यहाँ ये 2 जोड़े हमें जो दिख रहे हैं, एक जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा ये जो हमें दिख रहा है। तो ये 30 के ही जोड़े, ये 30 के ही पीस है, 30 के ही फैक्टर है। तो ये देखो आप 10 या 30 इससे ही हमने ये फैक्टर बनाए हैं। तो ये जो 5 अंडर रूट 3 है ये वाला फैक्टर है, यानी कि इसके अंदर है। और जब हम इसको कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी ये वाला पीस निकलेगा तो ये वाला यहाँ बच जाएगा। अब हम इसको कॉमन ले रहे हैं, ये 5 अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया मैंने। अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये पीस तो बाहर आ गया और यहाँ से x बचा। उसके बाद प्लस, और जब मैं इससे इसको काटूंगा तो मैंने बताया था कि 5 अंडर रूट 3 तो बाहर आ गया और यहाँ इस 30 का पीस, एक ये पीस बच गया, इसमें ये बच गया 3 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब हम ये देखते हैं इस पूरे पीस में x प्लस 2 अंडर रूट 3 और इस पीस में भी x प्लस 2 अंडर रूट 3 है। ये मैं बाहर ले लूँगा, ये x प्लस 2 अंडर रूट 3 बाहर ले लिया। उसके बाद अब मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, ये मैं यहाँ से यहाँ लिखूँगा और ये ब्रैकेट तो हमने बाहर निकाल लिया। जब हम जो ब्रैकेट बाहर निकालते हैं वो दोनों में से निकलता है, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद ये प्लस हमने यहाँ लिखा और ये 5 अंडर रूट 3 5 रूट 3 ये हमने यहाँ लिख लिया। और ये जो पीस था ये हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। जब हम इसे निकालेंगे तो ये भी इसके साथ निकलेगा और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद 0 लिखी, और जब ये 2 ब्रैकेट आते हैं तो इनको बारी बारी से हम 0 के साथ लिखते हैं। इसको जब मैं x प्लस 2 रूट 3 को 0 के साथ लिखूँगा और अब मैं x ये सेम उतारूँगा। उसके बाद ये बराबर सेम उतारूँगा। ये बराबर के बाद हम लिखते हैं और इसका चिन्ह पलट देते हैं। ये प्लस है तो इसको माइनस कर देते हैं ऐसे। ये हमारा एक वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे ब्रैकेट को भी 0 के साथ लिखेंगे, x प्लस 5 रूट 3 इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले ये इसको सेम उतार लेंगे और उसके बाद हम बराबर लिखेंगे। ये संख्या जो दिख रही है ये हम बराबर के बाद लिखते हैं, इसका चिन्ह पलट देते हैं। ये 5 रूट 3 ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इस प्रकार हम x के मान निकाल लेते हैं। आपने देखा कि अंडर रूट की इक्वेशन हमने बहुत सरलता से सॉल्व कर ली है।
और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है अगली वीडियो में उस टॉपिक पर बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।